हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षरा लॉ एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के लिए। उसके साथ साथ जो आपका उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में मेंस दे के आए हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस आपका बात करता है रिगार्डिंग राहुल गांधी, जो आपका डिफामेशन का केस हुआ है। तो एक पूरा एक कहते हैं ना सिनारियो, पूरी एक स्टोरी देख लेते हैं कि व्हाट इज द फैक्ट्स बिहाइंड दिस केस। उससे पहले सेक्शन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सेक्शन इसमें डील किया गया था। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन रहा है वो आपका रहा है डिफामेशन का। अब डिफामेशन कहाँ डिफाइंड है, तो ये आपका डिफाइंड है सेक्शन चैप्टर 21 सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। अब सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी कहता क्या है, तो सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी कहता है कि किसी भी तरह का एक्ट जो कम्युनिकेट कर रहा है कोई फॉल्स स्टेटमेंट किसी भी पर्सन के बारे में, जो उसकी रेपुटेशन, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिफामेशन। इसकी जो पनिशमेंट है वो आपके सेक्शन 500 में दी गई है। और यहाँ बोला गया है कितनी पनिशमेंट है, एक्सटेंडेड टू 2 years विथ फाइन, या दोनों भी हो सकता है। और ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है, रिग्रेस नहीं होता है। अब उसी तरह से डिफॉर्मेशन के और भी सेक्शंस जो रिलेट करते हैं, जैसे 501 हो गया आपका। 501 आपकी बात करता है प्रिंटिंग कर रहे हैं आप किसी तरह की, या एनग्रेव कर रहे हैं, आपने किसी मैटर में उसे खुदवा दिया, या इस तरह की कोई एनग्रेविंग कर रहे हैं किसी भी मैटर में, जो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ये पर्टिकुलर चीज ये क्या है, डिफॉमेटरी है उस पर्सन के लिए। आपको पता है ये चीज, कि आपको नॉलेज भी है और आपको एक रीजन टू बिलीव भी है, गुड रीजन टू बिलीव है कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है, डिफॉमेटरी है, बट स्टिल आप ये चीज कर रहे हो, तो इसके लिए भी ये भी क्या है, एक डिफॉमेशन है। और इसमें कितनी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, 2 साल के लिए होगी, विद फाइन भी हो सकती है, विदाउट फाइन भी हो सकती है। इसी तरह से एक और आता है आपका सेक्शन 502, जहां पे क्या होता है, प्रिंटिंग की बात की गई है कि आप किसी भी चीज को प्रिंट करा रहे हो, अगेन किसी सब्सटेंस पे एनग्रेव करा रहे हो, डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट, उसमें भी आपकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। अब आते हैं केस के ऊपर। तो ये जो केस है पर्टिकुलरली राहुल गांधी का केस है। अब राहुल गांधी का क्या था कि ये कर्नाटका स्टेट में थे, स्टेट ऑफ कर्नाटका में स्पीच दे रहे थे, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा थी और वहां पे ये क्या दे रहे थे कि स्पीच दे रहे थे। अब हो क्या रहा है कि 2024 में आपका ऑलरेडी इलेक्शंस है। अब यहाँ पे होता क्या है कि पॉलिटिकली सरकाजम इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा एक दूसरे को, जो अपोजिशन है या जो भी रूलिंग पार्टी है, बहुत ज्यादा आप डिबेट सुन रहे होंगे, बहुत सारी चीजें ये लोग बोल जाते हैं आवेग में आके, अपने भाषा पे नियंत्रण नहीं रहता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि राहुल गांधी ने कंपेयर किया कुछ कह सकते हैं जो इनके पॉलिटिकल राइवल हैं, विच इज आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनको इन्होंने कंपेयर किया विथ सम ऑफ द थीव्स, जो चोर हैं जिनका सरनेम भी मोदी है। और इन्होंने क्या वर्ड बोला, इन्होंने बोला व्हाई डू ऑल दीज मोदीज या व्हाई डू ऑल दीज थीव्स हैव द सरनेम मोदी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। अब इन्होंने ये चीज तो बोल दी। उस टाइम पे चलो क्राउड पूरी तरह से कर्नाटका में पूरी क्राउड इनको सुन रही थी, उस टाइम पे बात आई गई हुई। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात है ये किसको खराब लगी, किसने पर्सनली ली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट था राहुल गांधी का, ये पर्सनली ले लिया था गुजरात के, जो 100 माइल दूर बैठे हुए थे, गुजरात के पूर्णेश मोदी ने, जो कि आपके इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने इस पर्टिकुलर कमेंट को क्या ले लिया, पर्सनली ले लिया। अब पर्सनली लेने के बाद इन्होंने लीगल केस फाइल कर दिया अगेंस्ट राहुल गांधी। अब इन्होंने क्यों, अब राहुल गांधी क्या है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के वो प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इन्होंने बोला, जो आपके पूर्णेश मोदी हैं, इन्होंने बोला कि इन्होंने पूरी मोदी कम्युनिटी, एंटायर मोदी कम्युनिटी को डिफेम किया है।
अब यहाँ पे एंटायर मोदी कम्युनिटी की बात आ गई। अगर हम इंडिया के अक्रॉस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 130 मिलियन पीपल्स हैं जिनका सरनेम मोदी है। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत गलत भी थी, कहीं ना कहीं रियलिटी में बहुत गलत है कि आपको इस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ पे जो सूरत कोर्ट है, सूरत कोर्ट में ये चीज हुई। अब सूरत कोर्ट ने कहा कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ केस तो फाइल हो गया, लीगल एक्शन हो गया, लेकिन राहुल गांधी को आने की इतनी अभी फर्स्ट उसमें अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट कर दिया था क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में ये चीज हुई थी। तो वो चीज इन्होंने मना कर दी। अब इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिकली पता है और आपने बुक पे भी पढ़ा होगा कि प्लीड गिल्टी या यू डोंट प्लीड गिल्टी, क्योंकि ये क्रिमिनल का केस था। तो यहाँ पे जजेस ने पूछा राहुल गांधी से कि डू यू प्लीड गिल्टी, ये पूछा जाता है। तो राहुल गांधी ने क्लियरली कह दिया कि नहीं, हम प्लीड नहीं करते, आई डोंट प्लीड गिल्टी। तो जब ये चीज हुई है, ही डिडंट प्लीड गिल्टी, तो जब गिल्टी इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने एक्सप्लेन ये किया कि भाई क्या इलेक्शन का टाइम है, और सरकाजम में वो होता है ना कि टांग खींचने के लिए, और यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट कि किस तरह से कमेंट बाजी होती है। तो यहाँ पे सरकाजम में ड्यू टू द पर्पस ऑफ इलेक्शन उन्होंने ये चीजें बोली है। अब यहाँ पे 23 मार्च 2023 की अगर हम बात करें, 23 मार्च 2023, अब ये जो फैक्ट्स है ना, ये उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में केस का नाम दे दिया जाता है, अब उसके फैक्ट्स भी लिखना है, जजमेंट भी लिखना है, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अब 23 मार्च 2023 को सूरत का कोर्ट ने क्या किया, कन्विक्ट कर लिया राहुल गांधी को, उनको सेंटेंस दे दिया कि 2 साल का आपका इम्प्रिजनमेंट है। एंड यहाँ पे क्योंकि अब रीजन क्या दिया गया, गांधी जी ने जो आपके राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा था कि ये चीज हाँ मैंने बोली है और ये सरकाजम में मैंने बोला है ड्यू टू द पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये चीज इन्होंने एक्सेप्ट तो कर ही ली है। तो यही एक्सेप्टेंस इनकी बात की गई कि बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड दैट कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट, तो इनको क्या किया जा रहा है, कन्विक्शन किया जा रहा है 2 साल के लिए। और साथ ही इनको 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि अगर आपको अपील करनी है अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट तो आप अपील भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही थी 23 मार्च को ये कन्विक्शन हुआ। अब एक दिन के बाद 24 मार्च 2023 को क्या होता है कि जो इनके लोकसभा जनरल है हु इज उत्पल कुमार सिंह, ये चीज उनके नोटिस में आती है। और वैसे भी वर्ल्ड आपके पूरी मीडिया में ये चीजें फैली हुई थी, उनके वो नोटिस करते हैं और इन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई राहुल गांधी को क्या कर देना चाहिए, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, ये बने थे वायुनाड, इट इज इन केरला। तो ये वो भी कब से, 24 मार्च को ये चीज उनके नॉलेज में आई है। तो इन्होंने बोला कि भाई 23 मार्च जिस दिन से इनका कन्विक्शन हुआ है उसी दिन से इनको हम क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और ये किस सेक्शन के अंतर्गत हो रहा है, तो दैट इज अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब एक चीज उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंट केसेस पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट पूछे जाते हैं और एक्ट भी पूछा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, आरपीए का एक्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एक टॉपिक तैयार करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट काफी न्यूज में था। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत इनको क्या किया जाता है, हटा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब 3 अप्रैल हो गई, 3 अप्रैल को गांधी, जो राहुल गांधी है, वो अपील करते हैं सूरत कोर्ट में। जब ये सूरत कोर्ट में अपील करते हैं, इनको बेल मिल जाती है और ये कहा जाता है कि 13 अप्रैल तक किसी भी तरह की हियरिंग नहीं होगी, हियरिंग पे स्टे लगा दिया गया है। चलो भाई, 13 अप्रैल निकल गई। 20 अप्रैल को क्या होता है, अगेन जो ये स्टे कहते हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे कन्विक्शन पे आप स्टे लगा दीजिए। तो सूरत कोर्ट उस स्टे को हटा दे, मतलब कि इन द सेंस कि उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है कि भाई कन्विक्शन तो आपका होना ही है। नेक्स्ट, अब ये अप्रैल में चल रही थी ये चीजें, अब जुलाई आ गया। इसी महीने की बात अगर की जाए तो जुलाई 2023 जो राहुल गांधी है वो अपील इनकी, ये कहाँ करते हैं, गुजरात हाई कोर्ट में करते हैं। इनकी गुजरात हाई कोर्ट में भी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर इसके बाद जो कोर्ट होती है वो कहती है, पर्टिकुलरली बोलती है कि जो राहुल गांधी का कन्विक्शन हुआ है कम्युनिटी को डिफेम करने का, दैट इज
जस्ट एंड प्रॉपर, दो वर्ड्स यूज किए गए कि जस्ट और प्रॉपर है, यानी कि रीजनेबल है, बिल्कुल इनका कन्विक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे कांग्रेस कहती है कि भाई जो राहुल गांधी हैं ये अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब एक चीज आपके लेके आते हैं आपके नॉलेज में कि सुप्रीम कोर्ट में 2010 में एक केस आता है एस खुशबू वर्सेस कनाईमल का केस आता है, जिसमें कि जो सेक्शन 499 का एक्सप्लेनेशन 2 है उसको बहुत वाइडली इंटरप्रेटेट किया गया था। और उस इंटरप्रिटेशन में ये चीज भी बोली गई थी कि अगर आप किसी कम्युनिटी को डिफेम कर रहे हो तो दैट कम्स अंडर डिफॉर्मेशन, और आपका कन्विक्शन होना ही होना है। अब अगर जजमेंट को कंक्लूड किया जाए तो सिंपल सी बात है कि भाई कोर्ट ने तो हेल्ड कर ही दिया है कि जो राहुल गांधी है ही इज गिल्टी अंडर डिफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 499, और इनका जो सेंटेंस हुआ है दैट इज अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी विद क्रिमिनल डिफॉर्मेशन। तो ये पूरा आपका कह सकते हैं राहुल गांधी का केस था जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दो एक्ट इसमें आए हैं, एक तो आपका आईपीसी है, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अच्छे से तैयार करके जाना फॉर उत्तराखंड एज वेल एज फॉर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये चीजें काफी पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।